देखिए ये हम नेक्स्ट में लेके आएंगे इसको, जो CDP है। पहले हम SST करते हैं, ठीक है, SST कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा SST हमको लगता है कि ये ज़रूरी है। क्योंकि CDP तो आप अगर पढ़ लेंगे इनके बारे में, जीन पियाजे के बारे में, तब भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। ये रहा सामाजिक अध्ययन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। 31वां प्रश्न है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो तीनों ही गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन कहाँ तीनों गलत का, ये आपका आंसर रहा है। A, B और C सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आपको याद रखना, सुंदर हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 32 का 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों A, B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये है हमारा मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहें, कैसे याद कर सकते हैं आप वायुमंडल की परतों को। ठीक है, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, लिखा भी नहीं जा रहा है, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल। इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको। ठीक है, मैंने कहीं ट्रिक पढ़ी थी। वाहमंडल, वाहमंडल। ठीक है, अब है बहिर्मंडल। अब इसका तो आपको पता चल गया मध्यमंडल में क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यमंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जो समस्याएं होती हैं और बारिश और सांस लेना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं मौसम, बारिश और सांस से संबंधित। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन परत। आप इसको याद कर सकते हैं ओजोन परत को, कि तापमान में जोन जहाज उड़ाता है। क्या है, तापमान में जोन जहाज उड़ाता है। यहाँ पर ताप है ना, तो तापमान में जोन क्या करता है, जहाज उड़ाता है। तो इसमें ओजोन परत, हवाई जहाज, हवाई जहाज, समताप, इसकी तो मध्यमंडल की हो चुकी है। अब वायुमंडल, वायुमंडल में रेडियो तरंग जो होती हैं वो इसी परत से लौटकर जो है आती हैं। ठीक है, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। और वायुमंडल में हल्की गैसें, हल्की गैसें यानी कि जैसे कि हल्की गैसें होती हैं हीलियम, हाइड्रोजन,
यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरती है। जैसे कि आपके पास अगर गुब्बारा, आपने देखा होगा जब आप कभी जाते हैं कहीं तो गुब्बारा होता है, उसमें ये गैस भरी होती है हीलियम। तो अगर आपके हाथ से छूट जाता तो ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, आपने उड़ते हुए देखे होंगे। जब कभी भी आपने रावण जलता है तो उस दिन भी आपने उड़ते हुए देखे होंगे गुब्बारे। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से, इनके बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध है, इसका राइट आंसर है सूर्य ऊर्जा के साथ। आतपन का, ठीक है, आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। अगला प्रश्न है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही दिखे। मिलान करना है इसका, देखिए, शंकुधारी वन, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पर है ये कि शंकुधारी वन, ये। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। 4 किसमें है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष और शीतोष्ण सदाबहार वन। अगर इनमें से आपको 2 भी पता होते हैं ना, तब भी आप आंसर ठीक लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। ऑप्शन हमारा 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें, उचित विकल्प का चयन करें। ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और बी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। और यहाँ तक तो ये तो ठीक है। ए, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। हाँ जी, ठीक है, ये भी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ए, बी और सी हमारे तीनों सही है। 37वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। बायोगैस, ठीक है, ये किसका है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस किसका है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संसाधन के बारे में कथन ए बी पर विचार करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है परंतु बी जो है वो सही है। ये तो गलत है लेकिन बी जो है वो सही है, तो यहाँ पर हमारा ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन परंपरागत स्रोत हैं।
41वें प्रश्न पर हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। यहाँ पर भी मिलान करना है। तो विकास का प्रयोग वास्तविक और संभाव्य, उद्गम, जैव और अजैव। ठीक है, यहाँ पर ही मिल रहे हैं। वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार नवीकरणीय और अवनीकरणीय। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपस में मिलान हो रहे हैं। 41 का ए। 42वां प्रश्न है, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। केवल काट दीजिए यहाँ पर अभी। ठीक है, और ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो देखिए, पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए तथा डी। ठीक है, केवल ए तथा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। 45वां प्रश्न है, हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, ठीक है, और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए तथा सी। ठीक है, 45 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पर। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। प्रारंभिक काल से शुरू करके। ठीक है, यानी कि वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के कृषकों का निवास, चरक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 46वें का ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ही आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, हाल के काल से शुरू करके, ठीक है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्का में निम्नलिखित को सजाएं। अवरोही क्रम में। 47वां प्रश्न है, देखिए, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, ए, और अरिकामेडु पतन में बसना, बी, यहाँ पर सी। ठीक है, सी का 2 यहाँ पर, और उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3, एंड संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सी बी डी। 47वें का ए सी बी डी। ठीक है, 48वें प्रश्न पर चलते हैं। कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं।
पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है बी। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी कि कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। करेक्ट आंसर है ए सही है, लेकिन बी गलत है। ठीक है, ये बी गलत है, बल्कि ए सही है। अगला प्रश्न है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है, किंतु बी सही है। ए तो गलत है, लेकिन बी हमारा सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनतादता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ए गलत है, किंतु बी हमारा जो है वो सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 53वां प्रश्न है कि कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले में स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। 53वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत यहाँ पर चुनना है, तो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किए हैं, ऐसा नहीं है, तो ये हमारा जो है वो गलत है। विद्यासागर ने विधवा विवाह, बिल्कुल। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, बिल्कुल ये तीनों सही हैं, लेकिन ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्या इतने लेंदी प्रश्न पूछते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ठीक है, तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, ये सही है। और इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ए और सी हमारे सही हैं, ए बी सी। ठीक है, या फिर ए और सी हमारे सही हैं। ठीक है, ए और सी सही हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, केवल ए और सी हमारे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है,
तो स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। हाँ, ये हमारा सही है, ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में महिला, और गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ जाना। अच्छा, उदाहरण नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यही नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं और ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। ठीक है, तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ये सही है, ये यहाँ पर अभी प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो ए और सी हमारे यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत की बात हो रही है यहाँ पर, कितने साल के लिए चुना जाता है? 5। ठीक है, 61 का ए। अगला है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम यहाँ पर पूछा गया है। 62वां प्रश्न है, तो स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, स्टेशन हाउस अफसर। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। उत्तराधिकार 1956 में आया था, ये भी याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में लाए गए 2005 के संशोधन। ठीक है, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 की महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी पर अधिकार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है 63वें का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। किसको माना जाता है अंतिम? ये माना जाता है न्यायपालिका को। किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? 1989। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आदिवासी एवं दलित। अगला प्रश्न है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। 4 है इसका, 66 का संघवाद कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। कौन सी नीति करती है? तो ए और बी हमारे इसमें दोनों सही हैं। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। अगला प्रश्न है नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए? तो कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं।
अगला प्रश्न है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो इसमें ए बी, यहाँ पर ए कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना और विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। ठीक है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। बिल्कुल सही है। इसमें ए और ए बी डी सही है। ठीक है, ये नहीं है, ए बी डी सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। ये ए जो है हमारा यहाँ पर भी सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। बी भी सही है। संविधान में यह परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। सी भी सही है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, गलत है। ए बी और सी हमारे यहाँ पर ये सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को एक कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों का नहीं, यहाँ पर केवल लेना ही नहीं है, अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ए और सी हमारे यहाँ पर सही है। 73वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? तो C.A. वैली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये यहाँ पर ये सही है, बाकी इसमें सही नहीं है। ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? किसको कर सकते हैं? रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। 76वां प्रश्न है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? इसका राइट आंसर है कि संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। ठीक है, काट दीजिए इसको। मानव विकास बिल्कुल सही है। ए बी और डी यहाँ पर ये सही है। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। अगला प्रश्न है 78वें का, कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये विद्यार्थियों को अवधारणा को अपने शब्दों में बताते और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करती है। और प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता। उपयुक्त यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए बी और सी हमारे यहाँ पर ये सही हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, ठीक है, इतनी ठंड पड़ रही है कि यहाँ पर हमारा है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे
उसी तरह कार्यान्वित जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। राइट आंसर इसका ए, बी और सी हमारे सही हैं। ठीक है, ए, बी और सी। आप लोगों के कमेंट आते हैं क्या आप सड़क पर बैठकर वीडियो बनाती हैं, तो देखिए सड़क पर बैठकर वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। ठीक है, घर के सामने ही सड़क है तो आवाज़ तो आती है, इसलिए मैं अभी छत पर बैठ के बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा कम इसमें आवाज़ आए बाहर की। 80वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? परिस्थितियों से अनुमान लगाना। ठीक है, परिस्थितियों से अनुमान लगाना करेक्ट आंसर है इसका। अब हम 81वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महरी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? 82वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। राइट आंसर इसका ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, ग्लोब और प्रकाश का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ग्लोब और प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल करके, तो ए, बी और सी हम यहाँ पर लगाएंगे। परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ए, बी और सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? किसके साथ कर सकते हैं? तो खनिज संसाधन के साथ कर सकते हैं, उद्योग के साथ कर सकते हैं और ऊर्जा संसाधन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ऑप्शन 3 86वें का। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अगला प्रश्न है, तवाबाद क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? मछली पकड़ने का अधिकार। ठीक है, मछली पकड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? कौन सी है? यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। 4 इसका राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ये भैया यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी ये पढ़ा दिया है।